जय हिंद साथियों। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम लालगंज हैडिल के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ में मौजूद हैं यहाँ पर इस लालगंज क्षेत्र से महाप्रधान पद के प्रत्याशी जनाब वसीम अहमद साहब और मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर अख्तर साहब। हम इनसे कुछ लाइट के मौजू पे बात करेंगे। जैसे पिछले कुछ दिनों से लाइट की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही थी और किस तरह से सरकार गवर्नमेंट को प्राइवेट के अंदर तब्दील कर रही थी। तो हम पहले बात करेंगे वसीम साहब से। वसीम साहब, आप पिछले कई दिनों से ये देखा जा रहा है कि आप हैडिल के अंदर बराबर आ रहे हैं, तो आपकी समस्या क्या है? मेरी समस्या देखिए ये है कि मेरे गांव नारायणपुर नेवादा और कटौली कलां जी, और इस तरह से 2-4 गांव ऐसे हैं जहां पे तार की समस्या सबसे बड़ी है। जैसा कि तार की कौन सी समस्या? तार की समस्या ये है कि जैसे तार इतना जर्जर हो चुका है कि जर्जर यानी लगभग खराब? एकदम खराब हो चुका है और उसको लगे हुए लगभग 40 साल हो गए होंगे। तो क्या 40 साल से अभी तक कभी तार चेंज नहीं हुआ? अभी तक कोई तार चेंज नहीं हुआ है जी। उसी समस्या को लेके मैंने अपने जेई साहब से कई मर्तबा क्या नाम है संपर्क जेई किया। का? जेई हेमंत कुमार यादव। हेमंत कुमार यादव जी। जी जी। उनसे संपर्क किया तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ठीक है, मैं जो आपने हमें बताया है उसको मैं एस्टीमेट बनाता हूँ, सर्वे करके एस्टीमेट बनाता हूँ और उसके बाद उसको जो है तार जो समस्या होगी उसका हल निस्तारण करवा दिया जाएगा, हल हो जाएगा। ये आश्वासन मिल रहा है हमें, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है जी। अब जेई साहब ने हमें बताया है ये बात कि हम ये करवा देंगे, लेकिन अब देखते हैं कब तक वो करवाते हैं। अगर नहीं करते हैं तो फिर हम आगे जो हमारे अधिकारी हैं उन लोगों से बात करेंगे, क्योंकि तार इतना ज़्यादा जर्जर है कि कई मर्तबा तार कट के गिर चुका है और बच्चे बच गए हैं। वो रात का समय था और इसकी वजह से बच्चे सो रहे थे उसमें, नहीं तो हादसा कुछ न कुछ हादसा हो जाता। यानी अगर दिन का समय रहता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। बहुत बड़ा हादसा हो जाता। तो ये तार कौन सा सिर्फ जो घरों के अंदर सप्लाई है ये वो है कि जो 11,000 और जो दूसरे तार है वो 11,000 नहीं, जो 4,000 ये सप्लाई वाला जो तार होता है वही तार जो है हाँ। हमारे नारायणपुर नेवादा और कटौली में भी इस तरह से हुआ है जी। जो कि ये समस्या बहुत बड़ी है। अगर कोई हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारे जेई साहब तो पल्ला झाड़ लेंगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है, इसका हल होना चाहिए। इसलिए हम बहुत, यानी आपके कहने का मतलब है कि बिजली विभाग उस समस्या के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है? जी बिल्कुल नहीं दिया ध्यान। अगर दिया होता तो अब तक लग गया होता। इसी वजह से हम परेशान हैं कि कम से कम ये जो है इसकी समस्या का हल हो, ये निस्तारण हो। इसका मसला जो है ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अभी कहीं हादसा हो जाएगा तो ये सिर्फ एक पछतावा ही रहेगा जी। इससे हादसे होने से पहले ये सारे काम हो जाएं। हमने जेई साहब से बात किया है, फिर उनसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे कि सर इसको जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण किया जाए। तो ये जैसा कि अभी आपने देखा, ये महाप्रधान के प्रत्याशी जनाब वसीम अहमद साहब थे। अब हम बात करेंगे मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर अख्तर साहब से। डॉक्टर अख्तर साहब, आपकी क्या समस्या बिजली को लेकर? बिजली को लेकर समस्या ये है कि बिजली विभाग एक तो सबसे बड़ी गलती ये करता है कि हर 2 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में सबसे पैसा ले लेना चाहिए, नियमता बिल दे देना चाहिए सबको, पैसा फिर लेने के लिए व्यवस्था कर देनी चाहिए। ये करता नहीं, लोगों को 5-5, 6-6 साल, 4-4 साल छोड़ के रखता है, बाद में उसकी बिल काफ़ी लंबी हो जाती है। हाँ, होना तो ये चाहिए कि अगर आपकी जैसे 3,000 4,000 यानी 3 महीना 4 महीने की होगी तो आप कनेक्शन काट दो, लोगों से पैसा ले लीजिए, उपभोक्ताओं को भी आसानी हो जाए, उनके भी ऊपर ओवरलोड ना हो, और जिससे हमारे व्यवस्था चल रही है जो विद्युत विभाग की, वो इनके भी जो रेमिटेंस हैं वो आते रहेंगे तो इनको भी घाटा नहीं होगा। अच्छा, जैसे आप कुछ मीटर की रीडिंग का बता रहे थे हमें। जी, हमने मीटर रीडिंग को बता रहे थे ये कि अभी देखिए जैसे बिजली विभाग कई तरह की गलतियां करता है जी। अभी ये जून में जी, कैमरामैन साहब यहाँ दिखाइए जरा जी। जून में ये देखिए, ये बिल जो है जमा करते हैं 10 सितंबर को ये बिल जमा करते हैं 25,000 जी, 25,904 रुपये जमा करते हैं। सितंबर के बाद अक्टूबर आता है जी, 10 दिन में ही 10 सितंबर को पैसा जमा किया जाता है। 20 सितंबर को इन्होंने बिल दे दिया 1,19,680 रुपया बिल दे दिया। कितने दिन की ये बिल आ गई? 10 दिनों में, यानी 1.5 महीने में। अच्छा, 1.5 महीने में बिल आ गई। अब है ये मामला कि यहाँ पे आइए तो कोई अफसर अधिकारी, मैं तो खुद कई दिनों से हेमंत कुमार जो जेई हैं यादव जी, मैं इनसे भी मिलने के लिए कई बार आया तो पता चला कि साइड पे चले जाते हैं। खैर, उनका काम होगा। लोगों को परेशानी है। आज भी मैं गया था, जब चला जाइए तो और लोगों के काम फटाफट करने लगते हैं, बाकी जो है लोगों को परेशान किया था कि मेरा काम नहीं है, उनका काम है, उनका नहीं, इनका है।
तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस विभाग के पास भी प्राइवेट जो बिलिंग कर रहे हैं, मीटर को निकाल रहे हैं, तो ये भी प्राइवेट मीटर रीडर हैं और प्राइवेट लाइनमैन हैं। तो ये लोग भी, इनकी भी कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं, जो अफसर अधिकारी हैं, जो वहाँ एम्प्लॉई, यानी आपके कहने का मतलब है कि इसमें भी घपला है, जी, भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार होता ये है कि अभी इनकी बिल खराब हो गई, इनसे बात करिए तो ये कहते हैं कि वो दूसरा आदमी बैठा है, उससे जाइए कुछ पैसा करा लीजिए, अपना डिस्काउंट करा लीजिए। अब बिल तो कुछ नहीं, तो डिस्काउंट क्या कराना। तो जैसा कि अभी आपने देखा, हमारे साथ में विल्लत में वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट जनाब अख्तर साहब और महाप्रधान पद के प्रत्याशी वसीम अहमद साहब थे, और जिस तरीके से इन लोगों ने एक बात कही, ये अपने आप में एक सोचने वाला मकाम है कि जब ये सरकार प्राइवेट कर रही थी तो बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पे चले गए, उसके बाद ये मीटर रीडिंग लगा रहे हैं, लेकिन 2-2 महीने की जिस तरीके से 1.25 लाख 1 लाख रुपया बिलिंग आ रही है, और उसके बारे में जब कहा जा रहा है तो जो जानकार आदमी है, क्योंकि ये गांव है, यहाँ हर आदमी पढ़ा लिखा और उतना समझदार तो नहीं है, जो बहस कर रहा है उसकी ये सारी सॉल्यूशन हल कर दे रहे हैं कि गलती हो गई, आपकी सही सुधार हो जाएगा। लेकिन जो बहस नहीं कर रहा है और पैसे भर दे रहा है, तो मेरा एक ये सवाल है यूपी की सरकार से भी और हिंदुस्तान की आवाम से भी कि वो पैसा किसकी जेब में जाता है, सरकारी ख़जाने में जाता है कि ये बिजली विभाग के कर्मचारियों के ख़जाने में जाता है। ये सोचने वाली एक बात है। कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ मैं जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।